अक्सर दोस्तों आपने खबर में क्वांटम कंप्यूटर के बारे में जरूर सुना होगा। बहुत से लोग बातें भी बनाते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर टेलीपोर्ट भी कर सकता है, यानी आपको एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से ले जा सकता है। तो दोस्तों क्या यह सच है? ऐसा हो सकता है? दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्वांटम कंप्यूटर से जुड़े कुछ सवाल पर बात करेंगे, जैसे क्वांटम कंप्यूटर क्या है, कैसे काम करता है और इसका आविष्कार कैसे हुआ। तो वीडियो शुरू करते हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में तेजी से विस्तार हो रहा है। इंसानों की जगह अब मशीनें ले रही हैं। एक समय ऐसा भी आया था जब कंप्यूटर के आविष्कार ने एक क्रांति ला दी थी। अब एआई ने चिकित्सा से लेकर हथियारों तक हर जगह इसने नया रूप दे दिया है। आज दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे स्टडी हो या स्पेस साइंस हो, हर जगह आपको कंप्यूटर ही दिखाई देगा। दोस्तों जब से कंप्यूटर बना है तब से लेकर अब तक कंप्यूटर का साइज लगातार छोटा ही होता जा रहा है, लेकिन साथ ही उसकी कार्य करने की क्षमता बढ़ती ही जा रही है। कंप्यूटर में लगातार प्रगति देखने को मिल रही है। इसी तरह इस प्रगति के चलते एक शोध चल रहा है। इसी शोध का नाम है क्वांटम कंप्यूटर। दोस्तों क्वांटम कंप्यूटर ट्रेडिशनल कंप्यूटर से बिल्कुल अलग होते हैं। साइंटिस्ट के हिसाब से विकसित क्वांटम कंप्यूटर की क्षमता सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा होती है। दोस्तों ये कंप्यूटर हमारे भविष्य को दर्शा रहा है। दोस्तों एक सवाल तो आपके मन में जरूर होगा कि ये नॉर्मल कंप्यूटर से अलग कैसे है। दोस्तों क्वांटम कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो क्वांटम फिजिक्स के नियमों के आधार पर डेटा को स्टोर करता है, और सबसे बड़ी बात, क्वांटम कंप्यूटर मैथमेटिक्स के सारे सवालों को आसानी से हल कर सकता है, जो कि आम कंप्यूटर नहीं कर सकता। आम कंप्यूटर या लैपटॉप्स में जो प्रोग्राम या डेटा रन होता है वो बाइनरी डिजिट्स, जिन्हें शॉर्ट में बिट्स कहा जाता है, उनका इस्तेमाल करते हैं, जिससे डेटा को 0 या 1 के फॉर्म में रखा जाता है। दोस्तों हमारे कंप्यूटर में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है सभी इन्हीं बिट्स के रूप में रहती है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर इन्हीं बाइनरी डिजिट को ही समझता है और उसी के हिसाब से काम भी करता है। क्योंकि कंप्यूटर के सर्किट में ट्रांसमीटर लगे होते हैं जो कि इन बिट्स को पहचान लेते हैं और इन्हें इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलकर डेटा को सभी पार्ट्स में भेज देते हैं। कोई सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में रन करने के लिए तैयार किया जाता है, उसे कंप्यूटर में लोड करने के बाद प्रोसेसर उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जिससे कंप्यूटर इसे समझकर टास्क को कंप्लीट करता है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में बाइनरी डिजिट की जगह क्वांटम डिजिट का इस्तेमाल होता है। ये क्या होता है? दोस्तों क्वांटम डिजिट को शॉर्ट में क्यूबिट्स भी कहा जाता है। कॉमन कंप्यूटर में बिट्स की केवल एक टाइम पर एक ही वैल्यू होती है, या तो वो 0 हो सकती है या तो वो 1 हो सकती है। लेकिन क्यूबिट्स की वैल्यू 0 या 1 हो सकती है या उससे भी ज्यादा हो सकती है। साधारण शब्दों में अगर कहें तो बिट स्टेबल रहते हैं। अगर वो 0 की वैल्यू दर्शा रहे हैं तो वो 0 ही रहेगा, लेकिन क्यूबिट्स अनस्टेबल होते हैं, वो अपनी वैल्यू बदलते रहते हैं। क्यूबिट्स एक साथ 4 वैल्यू में रह सकते हैं। यही खूबी क्वांटम कंप्यूटर को खास बनाती है। साथ ही इसी वजह से इसकी स्पीड दूसरे कॉमन कंप्यूटर से बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। क्वांटम कंप्यूटर कंप्यूटर चिप की जगह एटम्स का इस्तेमाल करते हैं। क्वांटम कंप्यूटर का ख्याल साइंटिस्ट को उस वक्त आया जब उन्होंने समझा कि एटम्स आर नेचुरल कॉम्प्लेक्स कैलकुलेटर। साइंस के हिसाब से कोई एटम यानी परमाणु प्राकृतिक रूप से घूमता ही रहता है। जिस तरह कंपास में सुई घूमती रहती है, ठीक उसी तरह एटम भी स्पिन होते रहते हैं। या तो वो ऊपर की तरफ होते हैं या तो वो नीचे की तरफ होते हैं। दोस्तों एटम्स और क्वांटम पार्टिकल्स को और अच्छे से समझने के लिए हमारी पिछली वीडियो को जरूर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि काफी इंटरेस्टिंग जानकारी है। आपको बहुत कुछ उसमें सीखने को मिलेगा। ये डिजिटल तकनीक के साथ खूब मेल खाता है, जो कि हर एक डेटा को 0 या 1 में शो करता है। किसी एटम का ऊपर जाने वाला स्पिन 1 हो सकता है और नीचे जाने वाला स्पिन 0 हो सकता है। लेकिन अगर एटम के स्पिन को ध्यान से देखा जाए तो ये एक ही समय में ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। इसी वजह से ये साधारण से असाधारण हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें क्यूबिट्स कहा जाता है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि 40 क्यूबिट्स वाले क्वांटम कंप्यूटर की स्पीड आज के एडवांस सुपर कंप्यूटर के बराबर होगी, और ये हो सकता है कि ये उससे भी तेज कैलकुलेशन कर पाए। दोस्तों इस कंप्यूटर में क्वांटम कंप्यूटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि क्वांटम फिजिक्स पर आधारित होती है, और इसमें मौजूद क्यूबिट्स में इतनी एनर्जी होती है कि इसे काम करने लायक बनाने के लिए ज्यादातर क्यूबिट्स को 0 के तापमान में रखा जाता है, जो कि अंदाजन गैलेक्सी के तापमान से भी ज्यादा ठंडा हो जाता है। अगर इन क्यूबिट्स का तापमान इतना ना हो तो ये काम नहीं कर पाते। इसीलिए क्वांटम कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग का काम थोड़ा अलग तरह से होता है, जिसे बनाना बहुत मुश्किल काम होता है।
दोस्तों आज की 21वीं सदी में क्वांटम कंप्यूटर को लेकर बहुत सी उम्मीदें हैं। जब से कंप्यूटर अस्तित्व में आया है लगातार और ज्यादा शक्तिशाली होता जा रहा है, इसीलिए सभी को तेजी से काम करने वाला कंप्यूटर चाहिए। फिलहाल अभी बहुत से लोग दावा करते हैं कि उन्होंने इस कंप्यूटर को बना लिया है, जिसमें यूएसए, चाइना और बड़े बड़े देश शामिल हैं। हाल ही में गूगल ने क्वांटम सुपरमेसी की बात की है। उनका ये दावा है कि हम उस स्टेज पर आ गए हैं जहां हमने एक ऐसी कैलकुलेशन की है जो कि किसी कंप्यूटर के लिए करना इम्पॉसिबल है। उनका कहना है कि हमने क्वांटम सुपरमेसी को अचीव कर लिया है। दोस्तों क्वांटम सुपरमेसी यानी किसी टफ क्वांटम इक्वेशन को सॉल्व करना। दोस्तों क्वांटम कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड 100 मिलियन टाइम्स ज्यादा तेज है एक आम कंप्यूटर से। इसी वजह से सभी बड़ी कंपनी और कंट्रीज इस दौड़ में भाग रही हैं कि क्वांटम कंप्यूटर को पहले कौन बनाएगा। अभी भी शोध जारी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।